नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे काफ़ी सारे विद्यार्थियों के काफ़ी दिनों से हमने जो कोई वीडियो नहीं बनाया, तो बहुत सारे आपके कमेंट्स आ रहे थे और बहुत सारे कई स्टूडेंटों के डाउट्स थे। तो उन्हीं डाउट्स को लेकर आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। और इन डाउट्स के अलावा भी अगर आपका कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएंगे और उसका हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करेंगे, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी 2024 में बची हुई सीट हैं, उनका रिजल्ट कब आएगा, उनको ज्वाइनिंग कब देंगे और जिनको ज्वाइनिंग दे चुके उनकी काउंसलिंग कब तक होगी। और इसके बाद में बात करेंगे हम कि क्या वेटिंग लिस्ट आएगी। वैकेंसी 2024 का रिजल्ट आ चुका, ज्वाइनिंग हो गई, तो क्या इसमें वेटिंग लिस्ट आने की संभावना है। और इसके बाद में बात करेंगे हम कि न्यू वैकेंसी कितने पदों पर आ सकती है, कब तक वैकेंसी आएगी। और इसके बाद में हमारा टॉपिक रहेगा न्यू वैकेंसी में सिलेबस चेंज होने की संभावना है क्या, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। फिर बात करेंगे क्या क्वालिफिकेशन चेंज हो सकती है, जो वैकेंसी अभी 12th बेस पे आ रही है, 12th एजी बेस पर, क्या ये बीएससी एजी हो सकती है क्या, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और फिर बात करेंगे कि आप अगर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, डब्ल्यू की, इनकी तैयारी कर रहे हो तो आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। और 8th कमीशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हाल ही में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने 1 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन लागू हुआ है, तो इससे सैलरी पर कितना क्या प्रभाव पड़ेगा। और चैनल सपोर्ट, हमारे चैनल के द्वारा आपकी जो आगे की प्लानिंग है उसमें क्या आपको सहयोग दिला जाएगा, तो इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी में बची हुई सीट है, यानी लगभग मेरे हिसाब से 53 और 4 57 सीट का रिजल्ट अभी बाकी है, उनकी ज्वाइनिंग बाकी है। तो ये 57 सीटें हैं, इसमें टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों क्षेत्रों की सीटें हैं। तो इनका रिजल्ट और ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, तो ये संभावना है कि फरवरी के अंदर इन सीटों का रिजल्ट आएगा और इनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ये पूरी संभावना बन रही है। और बात करें काउंसलिंग की, तो जिन स्टूडेंटों को ज्वाइनिंग दे चुके हैं तो अभी उनकी काउंसलिंग नहीं हुई है, हालांकि उन्होंने सबने ज्वाइन कर लिया और उनकी सैलरी भी चालू है और उनको मुख्यालय भी दे रखे हैं ट्रेनिंग के लिए, लेकिन उनकी अभी प्रॉपर काउंसलिंग नहीं हुई है। तो ये काउंसलिंग है, ये लगभग आपकी मार्च में स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। अब बात करें क्या वेटिंग लिस्ट आएगी। देखो दोस्तों, इसमें अपन किसी को विश्वास में रखें या अपन इसके भरोसे रहें तो ये कहना उचित नहीं होगा। जहां तक मेरी संभावना है, इसमें वेटिंग लिस्ट है पूरी वैकेंसी 2024 में, मेरे को लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 वेटिंग लिस्ट आ सकती है, 4 या 5 लोगों की। अब ये किस कैटेगरी के होंगे, लड़कियां होंगी, लड़के होंगे, ये अधिकतम है, आ भी सकती है, नहीं भी आए, लेकिन आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 लोगों की वेटिंग लिस्ट आ सकती है। सभी कैटेगरी को मिला के इसमें लड़कियां, लड़के, एक्समैन, कैसे भी मान लो, अधिकतम 5 सीटों की वेटिंग लिस्ट आ सकती है। इससे ज़्यादा संभावना नहीं है वेटिंग लिस्ट आने की कि भाई इससे ज़्यादा वेटिंग लिस्ट आए, ये बिल्कुल कम संभावना है कि इसमें कोई वेटिंग लिस्ट आए। तो आप वेटिंग लिस्ट के भरोसे न रहें और अपनी जो तैयारी है आगे की, आप वो आगे की प्लानिंग करें पिछली वैकेंसी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कोई पॉइंट 20 से, कोई पॉइंट 50 से, कोई पॉइंट 70 से, इस तरह से स्टूडेंट का सिलेक्शन से वंचित रहे हैं, तो वो वेटिंग के सहारे हैं। अगर ये वैकेंसी बड़ी होती तो ज़रूर इसमें ये वेटिंग लिस्ट है, ये लगभग 40 पदों तक आ सकती थी और उसमें आपकी संभावना बढ़ती। जिन स्टूडेंटों का सिलेक्शन पॉइंट 30, पॉइंट 20, पॉइंट 50 इन नंबरों से रहा है ना, तो उनके चांस बनते। लेकिन अब फिलहाल में इस वैकेंसी में वेटिंग लिस्ट आने की बहुत कम संभावना है। अगर आएगी तो 4 या 5 पदों पर आ सकती है। तो आप इस पर ज़्यादा डिपेंड न रहें, अपनी आगे की तैयारी आप जारी रखें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि न्यू वैकेंसी कितने पदों पर आएगी। देखो, काफ़ी सारे स्टूडेंट, काफ़ी सारे कोचिंग वाले, बहुत सारे कह रहे हैं, कोई कह रहा है 700 पदों पर आएगी, कोई 1000 पद बता रहा है, कोई 1200-1300 पद भी बता रहा है। लेकिन मैं आपको कंफर्म करूं कि प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 700 से 800 पद खाली हैं। प्रेजेंट में कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, क्योंकि वैकेंसी का जो आपका एग्जाम डेट है वो है मार्च 2026, यानी मार्च 2026 में आपका एग्जाम होगा। तो एग्जाम के लगभग 3 या 4 महीने, 5 महीने भी माने अपन,
तो आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे अक्टूबर में। अक्टूबर 2025 में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे और लगभग 10 महीने का टाइम है। अभी 700-800 पद अभी खाली हैं। 10 महीने में बहुत सारे WOs रिटायर होंगे, बहुत सारे वरिष्ठ सुपरवाइजर रिटायर होंगे। तो ऐसा करके कुल मिला के लगभग बात है कि इसमें आप कम से कम 500 ऐड करके चलो। नए जिले बने हैं, वो प्रॉपर जिले बन चुके हैं अब, तो उनमें भी नए पद सृजित होंगे। तो ये मान के चलो कि कितने पदों पर नई वैकेंसी आएगी, तो लगभग मानो आप 1200 प्लस, 1200, 1300, 1400, 1500 तक भी ये वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। बाकी इससे नीचे तो मतलब ही नहीं है कि 4 फिगर की वैकेंसी तो आएगी, 4 अंकों की वैकेंसी तो कम से कम आपको देखने को मिलेगी। तो आप बेफिक्र रहें। बहुत सारे कोचिंग वाले 700 बता रहे हैं, 600 बता रहे हैं, वो वर्तमान की बात हम कर रहे हैं कि प्रेजेंट में अगर बात करें तो 700-800 पद ही खाली है प्रेजेंट में, लेकिन वैकेंसी 10 महीने बाद आएगी। सितंबर से पहले कोई वैकेंसी, कोई फॉर्म नहीं आ रहे। सितंबर या अक्टूबर में फॉर्म आएंगे, तो वहां तक कम से कम 10 महीने हो रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोग रिटायर होंगे, तो ये पद ऐड होने की पूरी संभावना है कि इसमें कम से कम 500 पद और ऐड हो जाएंगे और वैकेंसी, बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो आप बेफिक्र होकर अपनी तैयारी जारी रखें। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि न्यू वैकेंसी में सिलेबस चेंज होगा क्या। देखो, बिल्कुल 1% भी चांस नहीं है कि सिलेबस चेंज होगा। जो सिलेबस लगातार 2-3 वैकेंसियों में चलता आ रहा है वही सिलेबस रहेगा, सेम सिलेबस रहेगा। RPSC सॉरी RSSM भी उसको चेंज भी नहीं करती बिल्कुल भी। वो कब वो सिलेबस है, कोई चेंजिंग नहीं होगा, और अब की बार भी कोई चेंज नहीं होगा, वही सिलेबस रहेगा। आप अपनी तैयारी उसी सिलेबस के बेस के आधार पर जारी रखें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्या क्वालिफिकेशन चेंज होगी। यानी अभी जो वैकेंसी आ रही थी 12th एग्रीकल्चर के बेस पे आ रही थी, और इसी बेस पर आने वाली वैकेंसी जो 2026 में जिसका एग्जाम है, वो वैकेंसी भी 12th AG बेस पर ही आएगी, कन्फर्म है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, संभावना है आगे आने वाली वैकेंसी, जो इसके बाद की वैकेंसीज आएंगी, उसमें चांस है कि BSc AG हो सकता है। लेकिन जो प्रेजेंट की जो एक वैकेंसी है 2026 वाली, वो 12th एग्रीकल्चर बेस पे ही आएगी। तो आप अपनी बिल्कुल, जिनको 12th एग्रीकल्चर से क्वालिफिकेशन है उनकी, वो आप तैयारी जारी रखें। बिल्कुल भी ऐसे नहीं करेंगे भाई BSc बेस पे वैकेंसी आएगी। अब बात करेंगे स्टूडेंट प्लानिंग की। देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी तैयारी करना चाह रहे हो, क्योंकि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में लगभग 13-14 महीने का टाइम आपके पास में है। अगर आपने CET के एग्जाम दिए हैं या और अदर वैकेंसीज की तैयारी आप करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपके लिए द्वार खुले हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर जो सुपरवाइजर की वैकेंसी है, इसकी जो तैयारी है वो लगभग मैं मान के चलता हूँ कि जो स्टूडेंट थोड़ा बहुत भी जिसने ध्यान दिया है पहले, या जो फर्स्ट एग्जाम देगा उसने 12वीं पास की है, तो आपकी लगभग आपको 6 महीने का टाइम बहुत होता है। 6 महीने का टाइम अगर आपको मिल गया तो 6 महीने में आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो, जहाँ तक मेरा आइडिया है। तो आपको अदर वैकेंसीज हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए। पटवारी हुई, वीडियो हुई, कांस्टेबल वगैरह की हुई, या और कोई अदर वैकेंसीज आपकी, तो आपके पास टाइम है लगभग 7-8 महीने का। इस 7-8 महीने के पीरियड में आप अदर वैकेंसीज की तैयारी कर सकते हो, जो स्टूडेंट जिनकी इच्छा है करने की। बाकी स्टूडेंटों के पास सीधा सा एक रास्ता है कि उनको फिक्स है कि आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की ही वैकेंसी देखनी है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होके एक सीधी दिशा में रूटीन के हिसाब से आप अच्छी तैयारी करें, रेगुलर तैयारी करें। चाहे आप 3 से 4 घंटे पढ़ें, आप अभी से एक लगभग 4 घंटे मान के चले हम कि आप डेली 4 घंटे पढ़ते हो और एग्जाम तक रेगुलर पढ़ते हो, तो कोई भी आपके सिलेक्शन को नहीं रोक सकता, अगर आप मन लगा के और अपने सच्चे दिल से आप मेहनत कर रहे हो लगातार। तो 4 घंटे की पढ़ाई बहुत है, आप अभी से तैयारी कर रहे हो। तो बहुत सारे लोग कहते हैं मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ, 12 घंटे पढ़ो आप सिलेक्शन के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके पास पर्याप्त टाइम है। आप रेगुलर 4 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन रेगुलर पढ़ना पड़ेगा आपको, पढ़ाई से टच में रहना पड़ेगा, बुक्स से लगाव और जुड़ाव करना पड़ेगा आपको। और 4 घंटे की पढ़ाई बहुत होती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट कोचिंग जिन्होंने कर ली पहले, वो भी ऐसे कर रहे हैं, सर मैं तो फिर कोचिंग करूँगा, कोचिंग बिना सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तक की जितनी वैकेंसियाँ हैं, लगभग मेरे को 3 वैकेंसीज हो गई देखते हुए, उसमें 70 से 80% लोग ऐसे लगते हैं जिन्होंने कोई कोचिंग नहीं की। कोई कोचिंग नहीं की, बिना कोचिंग के 70 से 80% लोग लगते हैं जिन्होंने अपने जीवन में नहीं किया। ऐसा नहीं करा भाई इस वैकेंसी में लगे हैं, इस वैकेंसी में तैयारी, वो कोचिंग नहीं की उन्होंने आज तक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी नहीं की, और वो 70 से 80% लोग ऐसे सिलेक्शन लेते हैं। तो ऐसा मत मानो आप कि कोचिंग की वजह से सिलेक्शन होगा।
आपको सेल्फ स्टडी करनी है, तरीके से करनी है, बिल्कुल बुक्स के हिसाब से, और हर किताब को कम से कम 3 बार 4 बार रीड करना है, जब जाके आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। तैयारी कहाँ से शुरू करनी है? तैयारी सब शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है 11th 12th एजी बुक। एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए आप करोगे 11th और 12th की एग्रीकल्चर बुक से शुरुआत करोगे। ऑथेंटिक बुक हैं और यहीं से आप शुरुआत करोगे। इन किताबों को कम से कम आप 4 बार रीड करो। 4 बार रीड करोगे तो बहुत अच्छे से आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होंगे, इनकी थ्योरी है वो बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और उसके बाद में आप कोई भी एग्रीकल्चर की बुक, मैं किसी भी बुक का स्पेशल नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप कोई भी एग्रीकल्चर की बुक ले लो 11th 12th की बुक के साथ में, 11th 12th बुक और इसके साथ में कोई भी बुक लिख सकते हो आप। स्पेशल NR सुंडा, NR सुंडा स्पेशल बुक है, हमेशा ज़्यादातर स्टूडेंट इसी को पढ़ रहे हैं, तो आप भी इसी पे ध्यान दें और इसके साथ साथ ये पढ़ सकते हैं। बात करें हम हिंदी की, क्योंकि हिंदी का सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल होता है। 15 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, 45 नंबर की बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हिंदी बहुत सारे स्टूडेंटों की वीक है और हिंदी के इतने डिफिकल्ट सवाल आ रहे हैं आजकल एग्जाम में कि आपको बहुत अच्छे से तैयारी करोगे, बारीकी से तैयारी करोगे, जब जाके आपको हिंदी समझ में आएगी। तो हिंदी के लिए भी आप 9 से 12 एक व्याकरण आती है, हिंदी व्याकरण, 9 से 12 हिंदी व्याकरण, यहाँ से आप शुरुआत करोगे तो आपका जो बेसिक नॉलेज है वो क्लियर हो जाएगा। बेसिक थ्योरी, बेसिक जो शब्दावली है, उसकी परिभाषा है, वो आपको अच्छे से समझ में आएगी। फिर आप कोई भी बुक ले ले, उसमें बार बार एग्जाम्पल निकालें, बार बार प्रैक्टिस सेट करें, और एग्ज़ाम के नज़दीक आके आप जो एग्ज़ाम रिव्यू होता है, एक बुक आती है जिसमें जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें हिंदी के जो क्वेश्चन आए हैं, वो ऐसी बुक आती है, उसको आप रीड करें, क्योंकि क्वेश्चन है जो रिवाइज होते रहते हैं हर एग्ज़ाम में, तो उस चीज़ को पढ़ें आप, और इस हिसाब की आपकी प्लानिंग रहे तो आपका आराम से सिलेक्शन होगा। जीके की बात करें तो जीके के लिए भी वही है, आप अपना सिलेबस आपके पास में होना चाहिए, और सिलेबस के साथ साथ जितने टॉपिक हैं, जोन सा टॉपिक अपने सिलेबस में आ रहा है, उसको आप जीके की कोई भी बुक ले आओ और उसके हिसाब से आप रीड करें तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब बात करेंगे चैनल सपोर्ट के लिए। चैनल सपोर्ट में आप सभी की कमेंट्स हाजिर हैं, उसमें आप जो भी कमेंट करेंगे कि हमारा चैनल आपको क्या सपोर्ट करे, तो उसके लिए हम तैयार रहेंगे। बाकी हमारी प्लानिंग है कि हम शुरुआत आपको 11th और 12th एग्रीकल्चर बुक का रीड करवाएं। 11th और 12th की एग्रीकल्चर बुक है, उसकी आपको रिकॉर्डेड क्लासेज आपको उपलब्ध कराएं, जिससे आपको सुनने से ज़्यादा याद होगा। कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ है वो हम समझाने की कोशिश करेंगे, और आपके पास खुद के पास भी 11th 12th की बुक होनी चाहिए, जिसको आप लगातार रीड करते रहें और हमारी क्लास को आप सुनेंगे तो ज़रूर आपको बेनिफिट होगा। इसके अलावा भी अगर हमारे चैनल के से आपको कोई भी मदद की ज़रूरत हो तो वो देने के लिए हम तैयार हैं। और अब लास्ट में बात करेंगे हम 8th कमीशन आयोग की। देखो 8th कमीशन आयोग सेंटर ने लागू कर दिया है, राजस्थान में अभी कोई सिस्टम नहीं है, कोई घोषणा इसकी हुई नहीं है। सेंटर में भी ये 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, यानी 1 साल बाद लागू होगा। और मान के चलो राजस्थान में जहाँ तक पूरी संभावना है ये लागू हो जाएगा 1 जनवरी 2027 से। जो 7वां कमीशन लागू हुआ था उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ, हो सकता है ये 2026 से ही लागू हो सकता है या फिर 28 से हो जाए, लेकिन जैसा 7th पे कमीशन लागू हुआ था उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ। और इस पे सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। जो आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, इसमें जो आपको फिक्स सैलरी मिलती है, हो सकता है अभी 14,600 मिलती है आपको, तो हो सकता है ये भी चेंज हो जाए। चेंज होगी तो इसमें प्लस होगा ज़रूर, हो सकता है 2,000 हो जाए, 3,000 हो जाए, जो भी हो जाए, इनका जो अलग शेड्यूल है। और 2 साल के बाद में जो बेसिक वगैरह है वो भी इसमें बढ़ेगी, तो काफ़ी सारा फायदा मिलेगा। ये चीज़ें बाद की बातें हैं, क्लियर नोटिफिकेशन आने के बाद की बातें हैं। अभी इसके बारे में अपन कुछ भी नहीं बात चर्चा करेंगे कि भाई कितनी सैलरी क्या बढ़ेगी, ये क्लियर होने के बाद में ही हम इसकी चर्चा करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट है तो वो हमें कमेंट्स करेंगे। धन्यवाद।